बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय न्यू अदर वीडियोस। तो आज हम बात करने वाले हैं जुपिटर कॉइन के बारे में, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर कह रहे हैं कि जुपिटर कॉइन की प्राइस 2025 की एंड में हमें $2 तक दिख सकती है। और मेरे भी व्यूवर्स कह रहे थे कि सर क्या जुपिटर कॉइन $2 को अचीव कर सकता है 2025 की एंड में, और जुपिटर कॉइन लिस्ट कब हुआ था और जुपिटर कॉइन किस ब्लॉकचेन पर लिस्ट हुआ था। इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है। अगर वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे तो आप भी मेरी बातों को समझ पाएंगे और आप भी कुछ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं जुपिटर कॉइन के थ्रू। क्योंकि मैं किसी भी कॉइन पे वीडियो बनाता हूं तो उसकी मुकम्मल रिसर्च करने के बाद ही उस पे वीडियो बनाता हूं। तो वीडियो से जुड़िए रहेगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर भाई वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप भी मेरी बातों को समझ पाएंगे और आप भी कुछ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं जुपिटर कॉइन के थ्रू। मेरा नाम सरफराज है और आप देख रहे हैं ट्रेड विद सरफराज। अगर इस चैनल पे आपको पहली बार कदम पड़ा है तो भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, भरपूर सपोर्ट दिखाइएगा। आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जुपिटर कॉइन के अगर हम लिस्टिंग डेट की बात करें तो ये 2024 में लिस्ट हुआ था और जुपिटर कॉइन सोलाना ब्लॉकचेन पर लिस्ट हुआ था। अब बारी आती है कि क्या जुपिटर कॉइन हमें $2 तक दिख सकता है। एक फार्मूला बताऊंगा, उसी तक जुपिटर कॉइन हमें खुद बताएगा कि मैं कितना रिटर्न दे सकता हूँ 2025 में। वो फार्मूला ये, कोई भी बंदा कह रहा है कि जुपिटर कॉइन की प्राइस 2025 की एंड में $2 को अचीव कर सकती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, $2 मल्टीप्लाई बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई। अब आपको $2 को मल्टीप्लाई कर देना है जुपिटर कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई से, तो आपको जुपिटर कॉइन की मार्केट कैप निकल के आएगी। और मार्केट कैप ही हमें बताती है कि कोई कॉइन हमें कितना रिटर्न दे सकता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी भी कॉइन की मार्केट कैप बढ़ती है तो वो कॉइन पंप होता है, अगर किसी भी कॉइन की मार्केट कैप से इन्वेस्ट निकलती है तो वो डंप होता है। और सर्कुलेटिंग सप्लाई का मतलब क्या है भाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मार्केट कैप से। किसी भी कॉइन की अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत ज़्यादा हाई बनी है तो वो कॉइन अच्छा नहीं है, अगर किसी भी कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत ज़्यादा कम बनी है तो वो कॉइन अच्छा है। अब आपको वही फार्मूला यूज़ करना है, $2 मल्टीप्लाई बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो जुपिटर कॉइन की जो मार्केट कैप निकल के आती है वो $5.38 बिलियन। जब इतनी मार्केट कैप अचीव करेगा जुपिटर कॉइन तभी जाके आपको $2 तक दिख सकता है। तो जुपिटर कॉइन 2025 की एंड में ये मार्केट कैप अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि जुपिटर कॉइन की जो अभी मार्केट कैप चल रही है वो $1.38 बिलियन चल रही है। तो क्या जुपिटर कॉइन 2025 की एंड में $5.38 बिलियन मार्केट कैप अचीव कर सकता है? भाई कभी भी नहीं कर सकता है। जिन लोगों ने ये ख्वाब देखे थे कि जुपिटर कॉइन 2025 की एंड में हमें $2 तक दिख सकता है, तो ये ख्वाब देखना आज ही बंद कर लें, क्योंकि ये मार्केट कैप अचीव नहीं कर सकता। क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में यही बताता हूं कि किसी भी क्रिप्टो कॉइन की आउट ऑफ थिन मार्केट कैप भाई नहीं बढ़ती, जब उस कैटेगरी की उसमें इन्वेस्ट आती है तभी जाके वो उतना रिटर्न देते हैं। बाकी बहुत से यूट्यूबर इस कॉइन को लेकर बहुत ज्यादा हाइप बना रहे हैं कि जुपिटर कॉइन $3 या $4 तक दिख सकता है। तो मैं अपने व्यूवर्स को यही बात कहता हूं कि इन यूट्यूबरों से बचें जो आपको बहुत ज्यादा हाइप बता देते हैं और आप क्या करते हैं, उस कॉइन में लंबे टाइम तक इन्वेस्ट लगा लेते हैं, फिर नतीजा होता है कि आपको अच्छा खासा लॉस भी पड़ जाता है। क्योंकि ट्रेडिंग में आपने बहुत सुना होगा कि 93% जो है ट्रेडिंग से लोग पैसा गवाते हैं। वो क्यों गवाते हैं? वो इसलिए गवाते हैं कि वो बहुत बड़ी लालच रखते हैं। किसी भी कॉइन में अगर वो इन्वेस्ट लगाते हैं, उनको जब $10 या $20 या इवन के $100 भी प्रॉफिट होता है और वो अपना प्रॉफिट बुक नहीं करते, फिर नतीजा होता है कि उनको अच्छा खासा लॉस भी पड़ जाता है। और 7% जो ट्रेडिंग से पैसा गेन करते हैं वो इसलिए गेन करते हैं कि वो लालच नहीं रखते। उनकी एक लिमिट होती है कि मुझे जुपिटर कॉइन से अगर $10 प्रॉफिट होगा तो मैं स्टॉप लॉस लगा लूंगा, फिर जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो मेरी ट्रेड वहीं क्लोज हो जाएगी। तो मैं भी अपने व्यूवर्स को यही बात करता हूँ कि किसी भी यूट्यूबर के कहने पे कोई भी कॉइन आप लंबे टाइम तक बाय नहीं करें। जब भी आपको कोई कॉइन प्रॉफिट देता है तो बीच बीच में प्रॉफिट अपना बुक करते चलना है और एक रियल प्राइस के साथ चलना है, क्योंकि मार्केट का उसूल होता है कोई भी कॉइन तेजी से पंप भी करता है तो वो तेजी से डंप भी करता है। ये आपको बात ज़हन में बिठानी पड़ेगी, तभी जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अगर आप लंबे टाइम तक इन्वेस्ट लगा लोगे तो आपका प्रॉफिट भी चला जाएगा और बहुत बड़े लॉसेस में चले जाओगे और आपको सर में दर्द होना भी स्टार्ट हो जाएगा कि यार बहुत बड़ा लॉस हो गया। एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ आना है, मिनिमम प्रॉफिट हासिल करना है और मिनिमम लॉस हासिल करना है और उस कॉइन से एग्जिट ले लेनी है। मतलब कि आपको रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा। ट्रेडिंग में अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको रिस्क मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर हैं वो रिस्क मैनेजमेंट पे ही काम करते हैं, तो आपको भी रिस्क मैनेजमेंट पे ही काम करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर भाई इस चैनल पे आपको पहली बार कदम पड़ा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे क्रिप्टो के हवाले से न्यू बाय न्यू अपडेट्स मिलती रहती है डेली बेसिस पे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, खुदा हाफिज़।